ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मनु, तुम्हें कैसे पता चला कि महाराज गंगाधर राव अस्वस्थ हैं? ताते गुरु, वो मंदिर जाते समय आप लोगों को बातें करते सुना था। और केवल भभूति देने के लिए आप इतनी दूर चली आई? वो आप लोग कह रहे थे कि झांसी नरेश अस्वस्थ है और हमारे बाबा ने बताया था कि देवी माँ की भभूति मस्तक पर मलने से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। इसलिए मैं मंदिर से सीधे देने आई थी, परंतु आप लोग जा चुके थे। धन्य, आप सचमुच विलक्षण हैं महारानी। विश्वास नहीं होता, कोई इतने कम समय में इतनी दूरी कैसे तय कर सकता है। महारानी साहिबा, ये राजपूत सेवक आश्चर्यचकित रह गया। किसी पुरुष को भी मैंने आज तक इस तरह घुड़सवारी करते हुए नहीं देखा। नहीं, मैं इतनी अच्छी घुड़सवार भी नहीं हूँ। वो तो मेरा पवन ही मुझे घिरने नहीं देता। देखा रघुनाथ जी, ये है महारानी की गरिमा। अपने कार्य का श्रेय दूसरों को देती है। पंडित जी, कृपया आप ये भभूति अपने महाराज तक पहुंचा दीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। Is that an order, sir? Yes, लेकिन ये ऑर्डर मैंने नहीं, ग्वालियर के रेसिडेंट कर्नल स्फीयर्स ने ये ऑर्डर इशू किया है कि विक्टोर के कमिश्नर झांसी के फ्यूचर क्वीन को गार्ड ऑफ ऑनर दे। Sir, for Peshwa की bloody servant की daughter, उसे कंपनी गार्ड ऑफ ऑनर देगी? बट शी इज झांसी की फ्यूचर क्वीन और हमें मेंटेन करना होगा ये डायरी ऑफ प्रोटोकॉल। ये जरूरी है दिखावे के लिए। फिर भी तुम जो चाहो वो कर सकते हो। एंड बी अश्योर्ड आवर आईज विल बी शट। अपना मेंटालिटी बदलो अगर इंडिया में रहकर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। हम किंग ऑफ झांसी को उसका मैरिज में हेल्प करेगा एंड एट द सेम टाइम हम उस मैरिज को स्टॉप करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? I do, sir. अब जाओ और गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी करो। लेटर जो तुम करोगे अनऑफिशियली वो हमारा कंसर्न नहीं होगा। इतिहास में जब कभी भी महाराज गंगाधर राव और झांसी की महारानी का जिक्र होगा, आप जरूर याद किए जाएंगे। नहीं रघुनाथ जी, मैं तो सिर्फ माध्यम, संबंध तो ईश्वर बना। जरा सोचिए, महारानी को जो ही पता चला कि महाराज अस्वस्थ हैं, वो तेजी से देवी मां के मंदिर में गई, भभूति लिया। और जब उन्हें पता चला कि हम निकल चुके हैं, वो तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए हमें भभूति देने चली आई। पूरे झांसी में महाराज गंगाधर राव के लिए ऐसी तड़प, ये जुनून, ये समर्पण मैंने आज तक नहीं देखा। तात्या जी, महारानी को पाकर ये झांसी धन्य हो गई, धन्य हो गई। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे। लो बेटी प्रसाद। हे भगवान, आपने अपना ये हाथ घायल भी कर लिया। क्या करे पंडित जी, ये है ही ऐसी। इसने जिनके लिए व्रत रखा है, उनके गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के समाचार मिलते ही। क्या झांसी नरेश अस्वस्थ है? हाँ पंडित जी, बहुत। एक उपाय है। बताइए। बेटी, यदि मंदिर के दीवार पर अपने हाथ से नहीं, यह असंभव है। आप बताइए तो, उपाय क्या है? बेटी, यदि संकल्पलीन उंगलियों से बिना रुके 108 बार ओम लिखा जाए तो देवी माँ की भभूति संजीवनी का रूप ले लेगी। लेकिन पंडित जी, ये घायल उंगलियों से
इसीलिए तो मैंने 108 बार कहा है, अन्यथा विधान तो 1008 बार ओम लिखने का है। हे देवा, पंडित जी, मैं 108 बार नहीं, विधान पूर्वक 1008 बार लिखूंगी। इन्हें अतिथिगृह ले जाओ। आप विश्राम कीजिए, हम आपसे शीघ्र मिलते हैं। महाराज, मेरे महाराज को कुछ नहीं हो सकता है। वैद्य जी, ये बभूति लीजिए, मेरे महाराज के मस्तिष्क को जीवा पे लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारना, लिखो बेटी लिखो। 1006। लिखो बेटी लिखो, हिम्मत मत हारना। 1007। लिखो बेटी। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।